बोकारो जिले में 3 अप्रैल को हुए विस्थापित युवाओं के आंदोलन के बाद शुरू हुई सियासी तकरार अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो सिटी थाना में बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस एफआईआर में विधायक श्वेता सिंह सहित कई अन्य लोगों को नामजद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयराम महतो ने अपनी शिकायत में बताया है कि 3 अप्रैल को वे रांची में विधानसभा की एक समिति की बैठक में भाग ले रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि बोकारो में विस्थापित युवाओं पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें प्रेम नामक युवक की मौत हो गई है। ये खबर मिलते ही वे तत्काल बोकारो पहुंचे और बीजीएच में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। महतो के अनुसार जब वे शाम को एडीएम बिल्डिंग के पास धरना दे रहे युवाओं से मिलने पहुंचे तो वहां मौजूद बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह के समर्थकों ने उन्हें बोकारो से चले जाने की धमकी दी और जान से मारने की भी बात कही। इसके अलावा उनके वाहन की नंबर प्लेट और डुमरी विधायक की नेम प्लेट को तोड़ दिया गया। डुमरी विधायक ने इसे एक जनप्रतिनिधि के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार बताते हुए कहा कि वे चाहते तो जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन संयम बरतते हुए मामले को तूल नहीं दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रेम के अंतिम संस्कार और घायलों की मदद में व्यस्त रहने के कारण एफआईआर दर्ज कराने में देरी हुई। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस प्रकरण पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। वहीं कानूनी मोर्चे पर भी नई कड़ियां खुलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जो घटना घटा है वो किसी से छुपा नहीं है। वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर एक जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, हम लोग विरोध करने आ गए। हमारी गाड़ी को नंबर प्लेट, नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो भूल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी की 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था। उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक जी जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती हैं सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती हैं, और खुद उन्होंने स्वीकार भी किया शराब पिए हुए थे, जबकि वो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। किसी भी एंगल से देखिए हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते, अपने समर्थकों से उनका हुटिंग करवाते, तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से और वो विरोध करने आ गई। और देखिए, पहला लाइन उनका यही था, जो शायद चूँकि भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, 4 अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। देखते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार से जानकर अनजाने में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। ठीक है, कोई विधायक नहीं आता दूसरा क्षेत्र पर, ये है, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं है, ये किसी भी जो आपका विधायक का जो एक नियमावली होती है उसमें भी नहीं है। एक विधायक जब पूरे विधानसभा में कहीं का भी समस्या उठा सकता है तो कहीं जा भी सकता है, ये भी है। तो केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। नहीं, विधायक केंद्र तक नहीं भी होते तो भी जा सकते हैं। क्योंकि हम अगर विधायक डुमरी के हैं तो हमने मांडू का विधानसभा में मामला उठाया था, हमने सिंदरी का मामला उठाया, हमने चंदन क्यारी पुल ब्लॉक का मामला उठाया। जब एक विधायक बाकी विधानसभा का मामला को सदन में उठा सकता है तो बाकी विधानसभा क्षेत्र जा क्यों नहीं सकता है? तो ये कुतर्क है, उनका बयान जो है वो कुतर्क है। देखिए, कार्रवाई नहीं होगा तो फिर घोर माने शर्मनाक होगा कि अगर आप एक विधायक को अब उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो आम जनमानस पे क्या हो सकती है। हालांकि कार्रवाई होना चाहिए, हम पूरी आशा उम्मीद रखते हैं। देखिए, हम तो उनको स्पष्ट कहना चाहेंगे, पहली बार विधायक बन के आई हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम आप पे जब अवमानना की बात आती है तब आप सदन में खड़ी होकर अपना दुख प्रकट करती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो प्रोटोकॉल के खिलाफ हो। क्या लग रहा है, जयराम को टारगेट किया जाएगा? निसंदेह, एक जगह नहीं, कई जगह देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ हैं। देखिए, आसान नहीं, हम जिस पॉलिटिक्स को करने के आए हैं वो आसान नहीं है। अभी यहाँ से जाके हम चंदरपुरा ब्लॉक में दिन भर जनता दरबार लगाएंगे, कौन सा विधायक ब्लॉक के बेड लेके जाके बैठा है?
कौन सा विधायक है जो ऑन दी स्पॉट जाके फैसला कर रहा है। तो ये सभी विधायकों के लिए का आफत का विषय हम लेकर आए हैं कि काम करो भैया, गर्मी में भी खट आएगा, नहीं तो उसको रोको। तो वही रोकने का काम चल रहा है।